को देने वाला है। इसलिए सैवं पुराणमिदमात्मविदां वरिष्ठम् सैव्यं सदा परमवस्तु सता समर्च्याम् तापत्रयाभिशमनं सुखदं सदैव प्राणः प्रियं विधिहरि समुखाभराण। यह शिव पुराण आत्म तत्व को जानने वालों के लिए सदा सेवनीय है। सतपुरुषों के लिए तो क्या है, ये पूज्यनीय है। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदाहं प्रसन्नधि शिव प्रसन्नात्मा या यादा तदाश्या पदयोरतिम। भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। शिव पुराण को प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूं। ये जो है कि सूत जी कह रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। शौनक जी ने जब सुना तो शौनक जी कहते हैं के विशुद्ध्यंतन्नया कथया पापिना कतो वदतान् कृपया सूत कृतार्थं भुवनं कुरु। सूत जी, आपके मुख से जो कुछ सुन रहा हूं मुझे बहुत आनंद दे रहा है। सूत जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन पापी शुद्ध होते हैं, ये मुझे बता दीजिए, मैं जानना चाहता हूं। तो सूत जी कहते हैं शौनक जी, मैं बताता हूं कि कौन कौन से पापी शिव पुराण को सुनने से पवित्र हो जाते हैं। ये मानव पाप कृतो दुराचार रता खलः कामादि निरता नित्यम तेप शुद्ध्यंतनेन वे। हे मुने, जो मनुष्य पापी हैं, दुराचारी हैं, खल हैं तथा काम क्रोध आदि से निरंतर उसी में डूबे रहते हैं, वे भी भगवान शंकर की कथा को सुन करके 11वें दिन में पवित्र हो जाते हैं। 11 दिन भगवान शंकर की कथा सुनो और फिर पवित्र हो जाओ। 11 दिन तो ऐसा करना, रोज कथा सुनो, फिर पाप करो, फिर आ जाओ, पाप मिट जाएंगे। अजी कथा चल रही है, चलो पाप करते हैं, पर कौन से पाप? जो अनजान में होते हैं। और पाप क्या है बोलो तो? आपके पांव से जो कि चींटी मर गई, वो इतना बड़ा पाप नहीं, जीव हत्या तो है, पर सबसे बड़ा पाप है अगर आप मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, किसी को सता रहे हैं, किसी को कष्ट दे रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा पाप है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना, मर्यादा का उल्लंघन न हो, किसी की आत्मा दुखी न हो, और ऐसी वाणी बोले कि सामने वाला कहे कि अरे ये तो बहुत बड़ा संत है। तो सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य केवल पाप ही करता है, दुराचार में ही रहता है, वो भी शुद्ध हो जाता है। तो शौनक जी ने कहा कोई हुआ भी है शुद्ध क्या? हमें तो प्रमाण चाहिए, अगर कोई शुद्ध है तो बताइए। तो सूत जी कहते हैं सुनो, मैं बताता हूं कौन शुद्ध हुआ है। आसीत किरात नगरे ब्रह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांगमुखा। शौनक जी, पहले समय की बात है। किरात नगर, उस नगर का नाम था किरात, और उस किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो अज्ञानी था, दरिद्र था, रस बेचने वाला था। रस नमक के लिए कहते हैं, रस जिह्वा के लिए भी कहते हैं, यानी कि जिसकी जीभ ठीक नहीं थी, रस बेचने वाला था, वैदिक धर्म से विमुख था, और क्या करता था? वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। और नाम क्या था? देवराज। नाम बहुत अच्छा था, किंतु कर्म अच्छे नहीं थे। उसने अधर्म से बहुत सारा धन एकत्रित किया हुआ था। धन तो उसने बहुत जोड़ा अधर्म से, अनीति से, किंतु उस पापी का 1 रुपया भी सत्कर्म में नहीं लगता था, दान में नहीं लगता था।
और शोभावती नाम की वैश्या के साथ रह करके बहुत समय तक विहार करता रहा। एक शोभावती नाम की वैश्या, उसके साथ रहने लग गया। माँ, पिता और जो धर्म पत्नी थी, कई समझाते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा कुकर्म